हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इसके पहले सेट 1 और सेट 2 नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। ये हमारा सेट 3 होने वाला है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बिहार एसएससी का, वहां से आप जाकर आसानी से सारे क्लासेस को कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हमारा 1 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ और उसके बाद सारे लोग ताशकंद में गए थे और वहां पे एकत्रित हुए थे। तो वहां पे जो भारतीय समूह के थे वो मुखिया कौन थे? भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? तो वो थे एम.एन. राय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? सही जवाब है एनी बेसेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की पाबंदी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बताइए, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की पाबंदी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। जैसे कि आप लोगों को ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। सेकंड जो द्वितीय था आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपका 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा गांधी और इरविन समझौता, तो उन्हीं के बीच ये समझौता हुआ था। तो कहा था, गांधी जी कह रहे थे कि सारे भारतीय लोगों से कहते कि जो विदेशी वस्त्र है ना उसको पाबंदी कर दो। तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे उसको खत्म कर दे, पर इसी के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका इंग्लैंड में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में एग्जाम में पूछता है तो भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के तरफ से सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पर कब लिए थे? जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। जब ये इरविन जो थे ना वहां के वायसराय थे, ठीक है, उस समय भारत के वायसराय थे, तो दोनों के बीच समझौता हुआ था जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी, देखो उन लोगों ने इनको अपने जाल में फंसा लिया और फिर इनको बुलाया और सोचा कि महात्मा गांधी जी को कुछ लालची देंगे, लालच देंगे तो ये मान जाएंगे, बट ये माने नहीं। इनका कुछ मांग था जो 11 सूत्रीय मांग था गांधी जी की, तो उसमें ये मांग कर रहे थे, 11 सूत्रीय मांग था। उन्होंने नहीं माना और जो वहां के इरविन था बाबू, जो वायसराय था, वो चाहता था कि जो विदेशी वस्त्रों की जो पाबंदी गांधी जी ने लगाई है ना उसको खत्म कर दिया जाए। तो किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की पाबंदी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, है ना, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। चलिए 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? बताइए, निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। पीडीएफ हम आपको दे देंगे तो पीडीएफ से आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किस कांग्रेस अस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का ये लाहौर अस्त्र था। देखिए क्या क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अस्त्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह कौन थे? बताइए, जेल में जतीन दास थे बाबू, जो जिनकी भूख हड़ताल के कारण, मतलब वो भूख हड़ताल कर रहे थे और भूख हड़ताल के कारण कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? तो वो थे जतीन दास। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन को ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने, जो वहां के राजा थे, मुगल बादशाह था, वजीर गजाउद्दीन जो दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? तो वो कौन थे बाबू? वो थे शाह आलम द्वितीय, ये नहीं थे। चलिए, मुझे को पता है शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते हैं? बताइए, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, जो भी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? बताइए, ये थे चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। ठीक है, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से जीके और जीएस का आपका तैयारी हो जाएगा और साइंस, यानी कि यही मिला के आपका 75 नंबर का हो जाता है। तो सारी तैयारी आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा, कंप्लीट तैयारी।
शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है बताइए, ऊतकों का निर्माण कैसे होता है शरीर में, प्रोटीन से होता है ना, प्रोटीन से ही तो ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, वो है क्रोमियम, याद रखिएगा क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था, वो कौन थे, याद रखिएगा सुमंत थे, सुमंत, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम कौन था बाबू, तो वो थे दारा शिको, दारा शिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां, बताइए बाबू ये कहाँ बनाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं, लक्सीमीटर, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए अच्छे से। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका यूरेनियम, याद रखिएगा यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकता होती है, कार्बन की मात्रा अधिकता होती है ढलवा लोहा में, ढलवा लोहा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था, दूसरा कौन था, व्यक्ति सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम तथा सत्याग्रह चुना गया था, और दूसरा कौन थे बताइए, तो दूसरा थे बाबू पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर चलिए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको मैं समझा दूं कि विनोबा भावे ने बाबू भूदान आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन, यहाँ पे याद रखिएगा भूदान आंदोलन शुरू किया था। ये क्या था, भू से देखिए भूमि का दान, भूदान, तो भूदान आंदोलन आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि विनोबा भावे के द्वारा ही शुरू किया गया था। जब हमारा क्या था बाबू कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें अमीरों के पास, सारे लोगों के, राजा रजवाड़ों के पास भूमि था, तो क्या किया कि विनोबा भावे ने बोला कि जो भूमि का दान करे तो इसे हम लोग भूदान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले भूमि किसने दान किया था, मेरे को याद नहीं अभी, ठीक है, देख लेना ऐसे। तो भूदान आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था, 1951 ईस्वी में, देश आजाद होने के बाद, जो कि विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए आगे है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, बताइए। ये चौरा चौरी कांड था बाबू। देखिए ये जो हमारा असहयोग आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, पूछता है एग्जाम में। और असहयोग आंदोलन का मकसद था बाबू कि अंग्रेजों की खटिया टाइट कर दी जाए, है ना। उनको देखो, इनका मकसद था बाबू कि ये अहिंसा के रास्ते को कभी अपनाना नहीं चाहते थे, ठीक है, ये हमेशा अहिंसा के रास्ते के खिलाफ थे। और ये अहिंसा हो गया था यहाँ पे चौरी चौरा कांड में। क्या हो रहा था कि जो असहयोग आंदोलन के लोग थे, वो चौरी चौरा कांड, ये आपका यूपी में पड़ेगा, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में पड़ता है। तो सारे लोग जा रहे थे असहयोग आंदोलन करते हुए। तो कारण है भाई कि ये इस भीड़ में देखिए को दोनों के बीच में ये पुलिस था, पुलिस थाना था, चौरी चौरा कांड पुलिस थाना था, जो कि जला दिया था। किसने जला दिया था, तो जो असहयोग आंदोलन का भीड़ था ना, उस भीड़ ने आग लगा दिया था पूरा थाना में। और इसमें लगभग 36-37 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। और चौरी चौरा कांड होने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, यानी बंद कर दिया था। याद रखिएगा चौरी चौरा कांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 36 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चलिए आगे है, किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा किया गया प्रारंभिक दरबार रिवाज सजदा समाप्त कर दिया था, बताइए। तो ये है बाबू शाहजहां ने। देख लीजिए ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। चलिए सारा एकदम याद कर लिए भाई, आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़िए, सारा याद करवा देते हैं। कालिदास किसके शासन काल में राजकवि थे, कालिदास किसके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ पे है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बाबू, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। चलिए नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का समान होता है बाबू प्रधान मध्याह्न रेखा। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया, किसने निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपिन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था, पानीपत के युद्ध में उसकी सैन्य कुशलता बाबू, ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता। चलिए नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन क्या है, ग्रैंड कैनियन क्या है बाबू, एक गड्ढा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गड्ढा। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर
घने वन अधिकतर मिलते हैं? पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में जिस ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने को अनुरोध किया वह किस शहर में हुआ था? बताइए। वो इलाहाबाद था, याद रखिएगा, ठीक है। खिलाफत कमेटी की सभा में जिस गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने के अनुरोध किया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, है ना। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था, जहां तक मेरे को याद है। 1919 ही था ना, 1920 नहीं, 1919 या 20 था, ऐसे मेरे को याद है। 1919 में हुआ था, 3 आंदोलन हुआ था ना। रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन बाबू मुसलमानों का एक खिलाफा का पद, मतलब एक पद होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुसलमान लोगों का माना जाता है, जो अंग्रेज छीनना चाहता था इनसे, ठीक है, अंग्रेज। तो 1920 में हुआ था, सॉरी देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई। 1920 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो कि अंग्रेज, देखो जो अंग्रेज था ना वो चाहता था कि जो ये खिलाफा का पद है ना उसको खत्म कर दिया जाए, पर ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे, जिसका नेतृत्व भारत में 2 मुसलमान नेताओं ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है, पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है अनाई मुडी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषय का प्रावधान है? दल बदल कानून जो विधायकों पर लागू होता है ना, ये 10वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। चलिए भारतीय मुद्रा छपाई जाती है, भारतीय मुद्रा छापाई जाती है, बहुत सारे लोग आरबीआई कर देते हैं, ठीक है। मुद्रा आरबीआई में नहीं छापी जाती है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। आरबीआई तो उस मुद्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में काम में लाया जाता है? एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताइए, बौद्ध विहार की तरह है पंचमहल, याद रखिएगा, पंचमहल। चलिए वह कौन सा था जो काकोरी कांड के फांसी की सजा से बच गया था? वह कौन था जो काकोरी कांड के फांसी की सजा से बच गया था? तो वो थे आपके चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद। चलिए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? जजिया कर लगाया था, बताइए। ये थे बाबू आपका दिल्ली के सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया कर, बिरोज जैसा तुगलक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है बाबू सोन परियोजना। आप लोगों को याद ही होगा, ऐसे याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता, देखो ये कांसा युग की सभ्यता थी बाबू, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता रही थी, मतलब ये जो थी ये कांस युग की सभ्यता थी। मैं पढ़ाऊंगा, छोड़ो उतना नहीं समझो। हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस युग की सभ्यता थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए महात्मा, देखो इसके पहले की जो, छोड़ो उसको नहीं बताएंगे। महात्मा बुद्ध के चित्र पर किसके सिक्कों का अंकन हुआ है? बताइए। तो ये कनिष्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू का जैन मंदिर किसने बनाया? आबू का जैन मंदिर बनाया था बाबू संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर किस से बना है? संगमरमर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी, संगमरमर। चलिए नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बाबू 3 फरवरी 1916 को हुई थी, 3 जनवरी नहीं, 3 फरवरी 1916 है, यहाँ पर है ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट है कुतुब ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? कुतुब ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लाहौर। चलिए मखदूम शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मखदूम शाह की दरबार है बाबू बिहार शरीफ में, याद रखिएगा, बिहार शरीफ में। किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये थे बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट है बाबू मानव के किडनी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव की किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है बाबू, कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो थे बाबू बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम। चलिए नेक्स्ट है बाबू अगस्त 1923 को बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? स्वामी हाँ श्रद्धानंद ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, कब किया था बाबू? तो 29 अगस्त 1947 को। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, ठीक है, पुण्यतिथि भी है ना, आज 6 दिसंबर है ना। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, ठीक है। देखो ये
बाबू मातृशक्ति मतलब ये पता नहीं चला, ऐसा कहा जाता है कि शायद वो उनकी माता होगी। मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग, जो सिंधु घाटी के लोग थे, ठीक है। इनकी मानते हैं कि देवी देवता रहे होंगे, मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है, ये लोग सिंधु घाटी के लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 95 70 64 25 12 संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। सारा पीडीएफ आपको मिलेगा और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल